बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उनकी बहनों की और वकला की मुलाकात होती है। इमरान खान साहब ने बड़ा अहम मैसेज जो है वो कौम के लिए पोर्ट्रे किया है, कौम के लिए छोड़ा है। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज उनके ट्विटर अकाउंट पर भी अपलोड किया गया है। जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर एक बार कह दिया है कि मैं ताकतवर के सामने कभी नहीं झुकूंगा, चाहे वो मेरी पूरी फैमिली और उनके आगे बच्चों को भी अगवा कर लें, अरेस्ट कर लें, कैदो को बंद कर दें, पाबंदे सलासिल कर दें, जो मर्जी कर लें। मैं इस ताकतवर के निजाम के सामने कभी नहीं झुकूंगा, मैं ताकत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर मैसेज दे दिया है। जो डिटेल मैसेज है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि मुल्क भर में सैलाब जो है वो बहुत तेजी से आया है और अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल है। रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले कौम। तहरीक इंसाफ भी सैलाब जदगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। इमरान खान साहब को यह खबर जाहिर है न्यूज़पेपर के जरिए मिली है और इसके अलावा एक और खबर वो भी अफगानिस्तान के हवाले से भी इमरान खान साहब को न्यूज़पेपर पर ही मिली है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने हमेशा मौसमाती तब्दीलियों और उनके आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर बेदार किया है, उजागर किया है। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया और वफाकी हुकूमत में आकर 10 बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया। इसके साथ मुतअद्दिद छोटे बड़े दरमियाने साइज के डैम्स बनाने के मंसूबे भी शुरू करवाए, मगर ये अगर चलते रहते मंसूबे, इनको रोका ना जाता तो कुछ ना कुछ बेहतरी आती। और ये जो माहौलियाती मामला है, ये जो मौसमियाती मामला है, इसमें ट्रीज जो हैं यानी कि दरख्तों का बड़ा अहम किरदार होता है, इमरान खान साहब ने कहा है। आगे इमरान खान साहब को खबर जाहिर है जो उनके पास न्यूज़पेपर जाता है उसके हवाले से ही उनके सामने आई। अफगानिस्तान में जो जलजला आया है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़े दुख का इजहार किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि इतनी ज्यादा हलाकतें जो 1000 से क्रॉस कर गई हैं तो मुझे बड़ा दुख है। पहले ही इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जिस तरीके से अफगानियों को पाकिस्तान से दखल किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, धक्के मार के यहां से बेदखल किया जा रहा है, जो 40-40 साल से पाकिस्तान में मुकीम थे, इस पर इमरान खान साहब पहले ही दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की है कि अफगानिस्तान में जो मतलब के नुकसान हुआ है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए और उनका अजाला भी करना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि केपीके में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। इसके हवाले से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को पहले भी मैसेज दिया है कि फिल फौर खत्म किया जाएगा ऑपरेशन जो है, क्योंकि आप जो है वो सूबे के सरबराह हैं। अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की बात करूं तो अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान साहब से मिलने से कासर क्यों है, क्यों नहीं जाते, इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करते और जो सूबाई मामला है वो इमरान खान साहब के साथ डिस्कस क्यों नहीं करते हुकूमत के। इमरान खान साहब शायद फैसला कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर को फारग किया जाए, जो इनके हरकत और सकनात हैं उस वजह से, यानी कि इमरान खान साहब से ये दूर दूर भाग रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो भी मैसेज होता है उसको ना इन्होंने कभी रीट्वीट किया है ना उस पर मुकम्मल मनोवन अमल करते हुए नजर आते हैं। इनका एक वो जो शुरला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब का। जब इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब 9वें दिन में अगर रिहा नहीं हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब 38 दिन रह गए और जो ये इन्होंने अल्टीमेट दिया है, जो दावा किया था कि इमरान खान साहब को 90 दिन के अंदर रिहा कराना है, अब देखते हैं कि ये शुरला इनका कितना कामयाब होता है। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी हिदायत की रोशनी में तहरीक इंसाफ का जो ज़मीनी इलेक्शन है कि बाइकाट का जो फैसला किया है वो काबिल तहसीन है और कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों पर भी जो मैं कहता हूँ कि दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान ने असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा दिया वो भी काबिल तारीफ है और इनको भी हिदायत करता हूँ अगर इनके पास जेर इस्तेमाल कोई चाबी, कोई गाड़ी, कोई मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिल फौर वापस कर दी जाए। पेशावर जलसा हतमी जलसा है, तारीख का जो ऐलान है वो फैसला किया जाएगा सितंबर में, लेकिन सैलाब की सूरत हाल को देखकर इमरान खान साहब ने लास्ट में फिर कहा कि 3 साल जुल्म जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफादात में मुज़ाकरात की बातचीत चलाई, मगर मुझ समेत मेरे खानदान के से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चढ़ाई गई और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर तक को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया नो मोर डील्स, नो मोर ऑफर्स, किसी किस्म के डायलॉग नहीं होंगे, नो मोर डायलॉग्स। और ये मुझ समेत मेरे खानदान में जिससे मर्जी कह दो बंद में डाल दें, पाबंदे हासिल कर दें, अगवा कर लें, गिरफ्तार कर लें, मैं अपने मौकफ से 1 इंच, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, ये जो मर्जी कर लें। और अलीमा खान साहब कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो फस्तायत जबर है और जिस किस्म का भी ये करवाया जा रहा है, ये जनरल आसम मुनीर साहब के कहने पर हो रहा है। जजेस कहते हैं मजबूर हैं, इमरान खान को गैर कानूनी कैद में रखा गया है। इमरान खान ने ट्वीट में अगर आसम मुनीर साहब का नाम लिया है तो क्या हो गया, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है और सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है। मैं तो ये कहता हूं कि आइन में, कानून में ये बिल्कुल जो आज़ादी राय है बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी भी ऑफिशियल का नाम ले लिया जाए तो उसमें कोई मतलब के कदम तो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बहरकैफ आगे नौरीन खान साहब कहते हैं कि हसन न्याज़ी को सजा दी गई लेकिन इनके पास अपील और जमानत का हक नहीं है। अदालती फैसलों को भी नहीं माना जाता, जब दिल चाहता है किसी को वो भी उठा लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इमरान खान को जब किसी को मतलब इमरान खान साहब को जब मैंने बताया शेर शाह
और शारेस की गिरफ्तारी के बारे में तो उन्होंने कहा कि किस किस को पकड़ेंगे, कब तक पकड़ते रहेंगे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब से एक टाउट ने सवाल किया कि आपने शौकत खानम के पैसों पर जायदादें बनाई हैं, हुकूमती जो टाउट होते हैं आपको पता है, साफी। तो उनकी बहन जो अलीमा खान साहब है, उन्होंने कहा कि 2 साल से मरियम नवाज शहबाज शरीफ हुकूमत में बैठे हैं, 9 मई में पकड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ सो रहा था और सो रहा है, अगर उनको लगता है ऐसा है तो गिरफ्तार करें। इस पर अलीमा खान साहब ने बड़ा करारा जवाब दिया और अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के बच्चों को वीजा नहीं दिया जा रहा है, वो एम्बेसी जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने उनको बरतानवी पासपोर्ट पर वीजा लगवाने का मशवरा दिया है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि अगर आप बरतानिया पासपोर्ट पर वीजा लगवाएं तो आपको कौंसलर रसाई देंगे। ये जनाब आगे की अब प्रोग्रेस है कि किस तरीके से उनको बच्चों को इमरान खान साहब के पाकिस्तान में लाया जाए। बैरिस्टर गौर साहब भी इमरान खान साहब से मिले और बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे अपनी सीट पर बिठाया है, अजान हो रही है, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं इमरान खान साहब से बेवफाई नहीं करूंगा। इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। मैंने तमाम कमेटियों के इस्तीफों के हवाले से इमरान खान को बता दिया। उन्होंने कहा कि गाड़ियों और चाबियों और जो मराहत है उनको भी वापस कर दो। एनफ इज एनफ। अब हमारी स्पेस ना सिर्फ बाहर खत्म होगी है बल्कि ऐवान के अंदर भी खत्म कर दी गई है। ऐसे बनावटी ऐवान और कमेटीज का हिस्सा नहीं रह सकते। आज से हमारा यही फैसला है कि कल से हमारी असेंबली यहां बाहर लगेगी, असेंबली में बाहर जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे और फिर पूरी असेंबली बाहर होगी। ये बैरिस्टर गौर साहब ने ऐलान किया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको अडयाला जेल के जो मतलब के करता धरता ताकतवर लोग हैं उन्होंने सबमिट किया है अदालत के सामने। और मेडिकल रिपोर्ट जिसके मुताबिक प्रिंस मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बिना पर पहली बार सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज की है, जबकि ब्लड प्रेशर 120/70 और जो नब्ज थी वो 49 फी मिनट दर्जा हरारत नॉर्मल था। और ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई। मैं इसके ऊपर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि शौकत खानम के जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान साहब की जो मेडिकल चेकअप है उसके लिए भेजा जाना चाहिए। और ये चीजें तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं रोकी गई हैं और मरीजों को या मतलब कि कैदियों को उनकी सेहत के हवाले से बिल्कुल इस तरह नहीं देखा गया कि उनकी पाबंदियां लगाई गई जैसे इमरान खान साहब पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी अहम डेवलपमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस बाबर सत्तार ने लेटर लिखा है किसको, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद में इंपोर्ट होकर 15वें नंबर से लाहौर से इंपोर्ट होकर इस्लामाबाद में आए हैं और चीफ जस्टिस बने। उनको 2 मजद जजेस दलेर जजेस ने लेटर लिखा है। क्या लेटर लिखा है? क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद पहला फुल कोर्ट जो है वो इजलास बुलाया गया है, तो उससे पहले 2 लेटर आए हैं। पहला लेटर जस्टिस बाबर सत्तार ने हाई कोर्ट को जो लेटर लिखा है उनके चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, उसमें खत में लिखा है कि इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए क्या जज और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो किंग नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, यानी कि पब्लिक के नौकर हैं। इदारे बनाने में दहाइयां लग जाती हैं, तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता है। क्या जज और चीफ जस्टिस को याद नहीं कि वो किंग नहीं है, वो बादशाह नहीं है, वो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं। आपका ऑफिस कुछ केस में काज लिस्ट भी जारी करने से इनकारी है जिससे अदलिया की आजादी मुतासर हो रही है। रोस्टर जारी करके मेरे समेत सिंगल बेंच से महरूम करना भी हमने देखा है। सीनियर जजेस को इंतजामी कमेटी से रूल्स की खिलाफवर्जी में अलग किया गया। एडिशनल और ट्रांसफर जजेस जो हैं उनको शामिल किया गया। केस के फिक्स होने का इंतजार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर होना चाहिए या उनमें से शफाफियत होनी चाहिए कि केस किसके सामने फिक्स किया जाए, कौन महारत रखता है, कौन सा जज इस केस को सुनने की अहलियत रखता है। आपने जजेस के बैरूने मुल्क जाने के लिए एनओसी लेना लाजमी करार दिया, गोया जज को ईसीएल में डाल दिया गया है। इसका यही मतलब बनता है। अदारे बनाने में दहाइयां लगती हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं, और तबाह करने में कुछ वक्त लगता है। तो इनका जो इंपॉर्टेंट किस्म का अहम किस्म का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि उन्होंने एक पैराग्राफ में एक हवाला दिया, द रूल ऑफ लॉ, एक किताब है टॉम ब्रिंगम की लिखी हुई। उसमें वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक है जहां अदालती फैसले हमेशा इन ताकतवर तबकात के हक में होते हैं जो इक़्तिदार में हैं। बड़ी अहम स्टेटमेंट। लेकिन ये यकीनन वो मकामात नहीं है जहां हम में से कोई भी रहना पसंद करेगा और कानून की हुक्मरानी पर मबनी निजाम में अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि वो रियासत की ताकत के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ आईनी तौर पर जमानत दिए गए बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। बड़ी अहम स्टेटमेंट। दूसरा लेटर जस्टिस एजाज इसहाक साहब लिखते हैं और आज ही के दिन उन्होंने लिखा है, आज 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल मीटिंग से पहले इंतहाई दिलचस्प सूरत बन चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने चीफ जस्टिस को खत लिखते हुए कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज बाद रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स अडॉप्ट करने के हवाले से जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। अब ऐसे मालूम होता है कि जैसे फुल कोर्ट जो है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाई गई है, बगैर चीफ जस्टिस के एनओसी जो बैरून मुल्क सफर
से जजेस को रोकने की कोई कानून की इजाजत नहीं है। कानून में इस किस्म की कोई इजाजत नहीं है कि चीफ जस्टिस जजेस को रोके कि वो बैरून मुल्क कब जाए और छुट्टियों पे कब जाए। जज छुट्टियां पाकिस्तान में गुजारे या बैरून मुल्क गुजारे, जज के सफर के हवाले से बुनियादी हक की संगीन खिलाफवर्जी है। ये जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने लेटर लिखा है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी लेटर लिखा है। अब जजेस जो है वो परेशान है, उनको पता है कि किस तरीके से हमारे साथ जो सौतेली मां वाला सलूक किया जा रहा है कि बाहर से जो ट्रांसफर जजेस हैं या एडिशनल जजेस हैं उनकी अदालतें भरी पड़ी हैं केसेस से और इंपॉर्टेंट किस्म के अहम किस्म के केस उनके सामने लगाए जा रहे हैं और जो मतलब कि कैपेबल जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, उनके सामने वो केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मरी में जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, मरियम और दो अहम शख्सियात और थी, उनमें यह डिसाइड हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि तसलसल जारी रहेगा, एक्सटेंशन नहीं तसलसल जारी रहेगा और ये तसलसल जो है ये 5 साल का भी हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।